वंदे मातरम से ही ये देश है और देश से ही वंदे मातरम है जिससे हम हैं। वंदे मातरम मतलब मैं जिस भूमि पे रहता हूँ उसकी पूजा करता हूँ, वो मुझे खाना देता है, पीने देता है, रहना देता है, तो एक तरह से मेरा माँ बाप हुआ। इसलिए हम उस धरती की वंदन करते हैं वंदे मातरम कह के। जितने भी स्वतंत्रता क्रांति हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं करा था। आज के डेट में अभी जब देश आज़ाद हुआ था तो इतना जिहादी पैदा नहीं था। जब से कांग्रेस आई है 70 साल में इतने जिहादी पैदा हो गए। कोई आदमी अपने माँ को माँ नहीं बोल रहा है, बाप को बाप नहीं बोल रहा है, तो चाहे वो दोगला है, चाहे उसको मार दो, चाहे ज़बरदस्ती उसके कान में बंदूक रख के बोलवाइए यही तुम्हारा बाप है। पर हिंदू कोई नहीं बोलेगा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। ये केवल मुसलमान ही बोलेंगे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, वो भी भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान। यही जिहादें पूरी दुनिया को परेशान कर रखे हैं। दुबई का मुसलमान बड़े चाव से, बड़े प्यार से वंदे मातरम गाना गाता है क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो असल इस्लाम के पुजारी हैं। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कौन सी किताब पढ़ते हैं भगवान जाने, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है। वो केवल देश विरोधी बातें सोचते हैं और देश के विरोध के बारे में बात करते हैं। यहाँ मदरसा बने हैं, वहाँ से हमारे देश के लिए कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं। हमारे देश के लिए अब्दुल हामिद भी थे, APJ अब्दुल कलाम हैं। ये होना चाहिए, न कि ये जो आने वाले दिन में ये लाल किला पे पुरानी दिल्ली नई दिल्ली में जाकर के बम ब्लास्ट कर जाते हैं। पढ़े नमस्ते, आप देख रहे हैं सौगंध मैं शमी। इन दिनों वंदे मातरम को लेकर खूब बवाल हुआ था। अब भारतीय सरकार ने यह ऐलान किया है जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में वंदे मातरम गाया जाएगा क्योंकि हमारे राष्ट्रगीत हैं। इसके लिए पूरा सम्मान है। लेकिन तमाम इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, तमाम जो है अब AIM के नेता हों या तमाम लेफ्ट के नेता हों, कहते हैं सर कटाना मंजूर है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलें क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे मजहब में ये कहना गलत है। ये कहना जो है कहीं ना कहीं जो है अवैध मानते हैं और तमाम चीज़ें कहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन कुमार झा हुआ। नंदन कुमार झा, वंदे मातरम के लिए आपको कितना सम्मान है, आपके दिल में कितना सम्मान है? वंदे मातरम से ही ये देश है और देश से ही वंदे मातरम है जिससे हम हैं। वंदे मातरम मतलब मैं जिस भूमि पे रहता हूँ उसकी पूजा करता हूँ, वो मुझे खाना देता है, पीने देता है, रहना देता है, तो एक तरह से मेरा माँ बाप हुआ। इसलिए हम उस धरती की वंदन करते हैं वंदे मातरम कह के। और ये जो वंदे मातरम है, ये जो कुछ कट्टरपंथी जो लेपिस्ट हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ऐसी ऐसी भड़काऊ बात कर रहे हैं। जब देश बंटवारा हुआ था तब भी उधर अली जिन्ना और नेहरू सब ने वंदे मातरम कह के ही अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। जो भी हमारे पुराने जितने भी स्वतंत्रता क्रांति हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं करा था। आज के डेट में अभी जब देश आज़ाद हुआ था तो इतना जिहादी पैदा नहीं था। जब से कांग्रेस आई है 70 साल में इतने जिहादी पैदा हो गए। आजकल के हर एक बच्चों की मानसिकता में, खासकर जो मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं, उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये मुझे नहीं बोलना है क्योंकि ये गलत है। नंदन जी, एक सवाल है, हमें संविधान ने आज़ादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ राइट की आज़ादी है, तो अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोलना चाह रहा है तो क्या तलवार रख के या बंदूक के नोक पर उनसे बुलवाना जरूरी है? अगर कोई आदमी अपने माँ को माँ नहीं बोल रहा है, बाप को बाप नहीं बोल रहा है, तो चाहे वो दोगला है, चाहे उसको मार दो, चाहे ज़बरदस्ती उसके कान में बंदूक रख के बुलवाइए यही तुम्हारा बाप है। उनका कहना है कि भारत माता ने हमें थोड़ी पैदा किया है, मुझे तो अपनी माँ ने पैदा किया है। माँ ने पैदा किया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस धरती पे आप रहते हैं, जिसका वंदन करते हैं, उसमें केवल हिंदू कोई नहीं बोलेगा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। ये केवल मुसलमान ही बोलेंगे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, वो भी भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान। यही जिहादें पूरी दुनिया को परेशान कर रखे हैं। गलत बात आपने कह दी। आपने पाकिस्तान के मुसलमान की बात की, सही है। बांग्लादेश के मुसलमान की बात की, सही है। भारत के मुसलमान वैसे नहीं है, बहुत कम हैं जो नहीं हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं वो वही हैं। वो तो भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की मिसाल है वो। मैं बताता हूँ, ये दुबई है, दुबई का मुसलमान बड़े चाव से, बड़े प्यार से वंदे मातरम गाना गाता है क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो असल इस्लाम के पुजारी हैं। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कौन सी किताब पढ़ते हैं भगवान जाने, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है। वो केवल देश विरोधी बातें सोचते हैं और देश के विरोध के बारे में बात करते हैं। अगर मदरसा रहा तो ये कोई भी बच्चा जो मुसलमान का है वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्योंकि वहाँ जो मौलवी पढ़ता है वो भी अनपढ़ रहता है और उसे बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चपटी है और किस तरीके से उनका अपना दिनचर्या है वही पढ़ाया जाता है। तो है कभी? हाँ बिल्कुल गया हूँ, मदरसे गए? हाँ, मदरसा गया हूँ। मेरे गाँव के बगल में स्कूल है। अब सुन लीजिए, मेरे गाँव के बगल में स्कूल है, मेरा एक दोस्त टीचर है, वो पढ़ाने जाता है। तो इस स्कूल में जो हिंदू बच्चे हैं वो तो वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन मुसलमान के बच्चे वंदे मातरम नहीं बोलते क्योंकि उसे वो बोलते हैं कि मुझे घर में बताया गया है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ मदरसा बने हैं वहाँ से हमारे देश के लिए कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं। हमारे देश के लिए अब्दुल हामिद भी थे,
APJ अब्दुल कलाम हैं, ये होना चाहिए। न कि ये जो आने वाले दिन में ये लाल किला पे पुरानी दिल्ली नई दिल्ली में जाकर के बम ब्लास्ट कर जाते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो, सोचने वाली बात है मानसिकता क्या है। इसलिए ये जो अभी ये फैला रहे हैं नेरेटिव, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इनके बाप को भी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही नहीं हुआ है वंदे मातरम को 10 साल लड़े हैं अश्विनी उपाध्याय जी, तब जा करके ये उनका आज के डेट में जब वंदे मातरम को ये किया गया तब उनका असली सम्मान मिला है वंदे मातरम को, कि वंदे मातरम हमारे देश में तिरंगा से भी एक कदम ऊपर है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।